अपनी लाठी थाम कर निकल पड़ता और सारा दिन अपनी भेड़ों को चराते हुए या तो कुरान की तिलावत करता रहता या जोर जोर से अल्लाह की हम्द बयान करता। एक दिन उस इलाके के सबसे बड़े और दौलतमंद ताजिर हामिद का काफिला उसी रास्ते से गुजरा। हामिद की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके काफिले में सोने चांदी से लदे ऊंट, बेहतरीन कपड़े और मसालों की बोरियां थीं। जब हामिद ने देखा कि अब्दुल्ला एक सूखी चट्टान के पास अपनी फटी पुरानी चटाई पर बैठा है और मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदा रहा है, जबकि उसकी भेड़ें प्यास से बेहाल खड़ी थीं, तो हामिद ने अपने कदम रोक लिए। हामिद ने तकबूर भरी मुस्कान के साथ कहा, ए चरवाहे, तू किस हाल में है? देख, ये मेरा काफिला है। मेरी दौलत जमीन पर बिछी हुई है और तू यहां कंकड़ पत्थरों के बीच अपनी चंद बेहाल भेड़ों के साथ किस दुनिया में खोया हुआ है? तेरी अल्लाह से कैसी मोहब्बत है जो तुझे इतनी मुफलिसी में रखा हुआ है? क्या तूने कभी उससे जोर लगाकर कुछ मांगा नहीं? ये बात कहकर हामिद ने ठाका लगाया और उसके साथ चल रहे लोग भी हंसने लगे। अब्दुल्लाह ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था जो दुनियावी दौलत की चमक से कहीं ज्यादा हसीन था। उसने हामिद की तरफ देखा और कहा, ए अमीर ताजिर, मैं किस हाल में हूं यह मेरा रब जानता है। रही बात मांगने की, तो मेरा अल्लाह मुझसे ज्यादा मेरी जरूरतों को जानता है। अगर वह मुझे फकीरी में खुश रखता है तो यह भी उसकी मेहरबानी है। तवक्कुल इसी का नाम है कि तू अपने मुकद्दर पर राजी रहे और इस बात पर यकीन रखे कि जो कुछ भी तेरे लिए मुकर्रर किया गया है वह तुझे जरूर मिलेगा। मुझे डर है कि कहीं तेरी ये दौलत ही तेरी आजमाइश न बन जाए। हामिद ये सुनकर नाराज हुआ और अपने कारवां को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। उसके दिल में अब्दुल्लाह के लिए नफरत और तरस दोनों पैदा हो गए थे। किस्मत का खेल तो देखो, हामिद का काफिला कुछ ही दिनों बाद एक समुद्री तूफान में फंस गया। उसका सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा, जो सबसे ज्यादा दौलत से भरा था, डूब गया और इसी के साथ रेगिस्तानी लुटेरों ने उसके एक और काफिले को लूट लिया, ने जिससे वह देखते ही देखते अर्श से फर्श पर आ गया। वह इस कदर टूट गया था कि उसके पास अब सिर्फ अपनी जान और बदन के कपड़े बचे थे। गम और उदासी ने उसे ऐसा घेरा कि वह अपने आप से भी बात नहीं कर पाता था। कई दिनों तक भूख और प्यास से भटकने के बाद वह उसी पहाड़ियों वाले इलाके में वापस पहुंचा जहां उसे अब्दुल्लाह मिला था। हामिद, जो अब टूट चुका था, उसने दूर से देखा कि वही चरवाहा अब्दुल्लाह अपनी भेड़ों के बीच सुकून से बैठा है। भेड़ों की तादाद पहले से थोड़ी बढ़ गई थी और एक कोने में कुछ ताजा हरी घास भी उगी हुई थी, मानो खुदा की रहमत सिर्फ उसी जगह बरस रही हो। अब्दुल्लाह अपने इकलौते हाथ से अपनी